सर। मैं अगर बोलूँ कि मेरा आज तक 13 साल के बाद से क्रिकेट में गैप नहीं हुआ है तो शायद आप लोग यकीन ना करें। अरे वाह सर, मेरा यकीन ही नहीं हो, मतलब 13 साल की उम्र थी और आज 57 मतलब चल रहा हूँ रनिंग। 57 के आप हो चुके हैं, रनिंग है जी। और आप आज भी क्रिकेट आज भी खेलते हैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। ये मान के चलिए मैम कि मैंने 6 घंटे बॉलिंग किया नेट के ऊपर कंटिन्यू। कंटिन्यू। अरे बहुत अच्छी बात है उसमें सर। मैंने 100 ओवर फेंके मैं। 100 ओवर फेंके लगभग, मतलब कितनी बॉल्स हो गई अपनी? 600 बॉल्स। अभी अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जी शायद बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल। अभी इंडिया लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन उनको बॉलिंग करने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा। और इच्छा नहीं, ये प्रूव कर दूंगा। आज अभी एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ मैं। बस शर्त ये रहेगी कि जो बाकी 10 खिलाड़ी होंगे मेरे अलावा वो भी इंटरनेशनल लेवल के फील्डर होंगे। अच्छा। इंदौर, माँ अहिल्या देवी की नगरी, स्वच्छता का सिरमौर, हर क्षेत्र में नंबर 1 ऐसे ही नहीं बना। यहाँ की मिट्टी, आबो हवा कुछ ऐसी है कि यहाँ के लोग जो भी करते हैं एक मिसाल बन जाती है और उनकी मिसालें गिनाई ही नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं 50 साल के बाद अब क्या नया करोगे, लेकिन असली हीरो वही है जो उम्र की गिनती नहीं करते बल्कि शारीरिक और मानसिक बाधाओं से हार ना मानकर अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल कर दिखाते हैं। ऐसी ही ऊर्जावान एवं दृढ़ निश्चयी ब्रेव हार्ट राम प्रसाद राजौरिया जी का मैं प्रिया झाला अपने पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स सैल्यूटिंग द इंडियन वॉरियर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रीमान इंदौर के एक मैराथन धावक हैं जिन्होंने दौड़ की शुरुआत 52 वर्ष की उम्र में की एवं महज 4 से 5 सालों में ही अपने जीवन में इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां जोड़ ली। किसी शायर ने कहा है, फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। फिटनेस, खेल और सकारात्मक ऊर्जा से भरे जिंदा दिल श्री राजौरिया जी हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा है। मैराथन धावक के रूप में उनकी पहचान अनुशासन, सहन शक्ति और निरंतर अभ्यास की मिसाल है। एरोबिक्स एवं डांस में उनकी रुचि न केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखती है बल्कि दूसरों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। 8 घंटे तक लगातार एरोबिक्स करना उनकी ऊर्जा, लय और फिटनेस के प्रति जुनून का प्रमाण है। क्रिकेट में गेंदबाजी में उनका उत्साह खेल के प्रति उनकी विविधता और टीम भावना को दर्शाता है। बिना रुके 6 घंटे तक लगातार 100 ओवर गेंदबाजी उनकी एकाग्रता और दृढ़ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। 52 वर्ष की उम्र में श्रीमान ने पहला कदम मैराथन के क्षेत्र में रखा और इसी साल श्रीमान ने पहली बार हाफ मैराथन पूरी की। इसके बाद उन्होंने कई हाफ मैराथन पूरी किए। श्रीमान ने इंदौर फुल मैराथन 5 घंटे 20 मिनट में सफलतापूर्वक पूरी की है। रालामंडल हिल्स रन में कुल 3 बार भाग लिया, जिसमें एक बार 4 राउंड और 2 बार 3-3 राउंड पूरे किए। 2019 में 50 किलोमीटर साइकिलिंग मैराथन सफलता से पूरी की। 21 किलोमीटर महू पे भी रन 3 घंटे 20 मिनट में पूरी की। देवास रिवर्स रन 1 घंटे 43 मिनट में पूरी की। श्रीमान वर्ष 2022 में इंदौर में होने वाली तिरंगा रन में भी सतत रूप से भाग ले रहे हैं। प्रथम वर्ष 2022 में श्रीमान ने 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी की। द्वितीय वर्ष 2023 ने 13 किलोमीटर की बेबी रन 2 घंटे में पूरी की। तृतीय वर्ष 2024 में 66 किलोमीटर का लक्ष्य 12 घंटे में सफलता से प्राप्त किया। चतुर्थ वर्ष 2024 में जब श्रीमान की आयु लगभग 56 वर्ष की थी, आपने 12 घंटे की तिरंगा रन में भाग लिया, जिसमें आपने रिवर्स रनिंग मोड में लगभग 53 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके अलावा भी श्रीमान के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। श्रीमान का ट्रेडमिल रिकॉर्ड 2 घंटे में 19 किलोमीटर दौड़ का है। स्टेपर रिकॉर्ड 1 घंटे 2 मिनट और 21 सेकंड में 2500 स्टेप्स का है। क्रॉस चैनल रन में श्रीमान ने 2 घंटे में 25 किलोमीटर का सफर तय किया, जो कि उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। साईं भक्त के नाम से प्रसिद्ध श्री राम प्रसाद राजौरिया जी जुनून से प्रेरित जीवन जीने की चाह रखते हैं और उनका कहना है कि नृत्य मेरा मन और दौड़ मेरी साधना है। नई शारीरिक और मानसिक सीमाओं को आगे ले जाने की कोशिश करने वाले, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर परिश्रम में कार्य करने वाले, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करने वाले ब्रेव हार्ट श्री राम प्रसाद राजौरिया जी को हम सल्यूट करते हैं। जय हिंद वॉरियर्स,
मैं अपने इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारा सेकंड सीज़न है और एपिसोड 7 है। बहुत अच्छे लाइक्स हमें मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग जैसे जैसे अभी भारत देश में घुटनों की समस्या या एक पर्टिकुलर एज आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हमें आने लग जाती हैं, जिससे लोग हार मान जाते हैं, किसी बीमारी को लेकर बहुत समय तक बैठे रहते हैं। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सारे स्टीरियोस को क्रॉस कर चुके हैं और उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, उम्र सिर्फ संख्या है, अगर इरादा मजबूत हो तो दूरी भी आसान लगती है। इसी दूरी को तय करने के लिए उन्होंने महज पिछले 4 वर्षों में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। 52 ईयर्स में उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया और आज भी वो कंटिन्यू रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं जो दूसरों से अलग है। शायद ये आपको कुछ प्रेरणा देगा। तो हम स्वागत करते हैं राम प्रसाद राजौरिया जी का। थैंक यू। नमस्ते सर, आपका सैल्यूट एकेडमी के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सर आप बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर आए हैं हम सबके सामने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, फिजिकल को लेकर बहुत सारी क्वेरीज रहती है उनके मन में। 1600 मीटर वैसे तो हमारा बहुत मिनिमम रहता है क्राइटेरिया बच्चों का दौड़ने का, लेकिन फिर भी बहुत सारे उनके मन में विचार आते हैं, डर होता है कि मैडम 100 बच्चे एक साथ दौड़ेंगे, हम कैसे अपने आप को तैयार करें। तो शायद उनके लिए आप प्रेरणा बन पाएंगे। उसके पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सर कैसा रहा आपका जीवन, कैसे शुरुआत की आपने अपने लाइफ की। जी मेरा जो स्टार्ट हुआ वो काफ़ी स्ट्रगल रहा जी। स्टार्टिंग में। जैसे कि मेरा नाम राम प्रसाद राजौरिया जी। इंदौर का ही निवासी रहा मैं। जी। और तकरीबन 13 साल की एज में मुझे क्रिकेट का थोड़ा सा एक शौक लगा जी। बट पेरेंट्स की कंडीशन नहीं थी कि मुझे एक क्लब में या एक अच्छे क्वालिटी के साथ मुझे क्रिकेट खिलाएं। जी। तो बस मैं थोड़ा सा स्ट्रीट गली मोहल्ला वाला जो क्रिकेट होता है जी। 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 उसी में खेलता रहा। बट जुनून बहुत था मुझे क्रिकेट को लेकर। और आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे एक बड़ा भैया थे, ब्रदर मेरे जी। उनको बॉल पकड़ा दिया करता था, मैं उन्हें बैटिंग करता था एक कमरे के अंदर। जी। काफ़ी टाइम तक इसे चलता रहा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और क्रिकेट वगैरह मैं कुछ टीम, हमारे मोहल्ले की टीम, कॉलोनी की जो टीम होती है उसमें हमने पार्टिसिपेट शुरू किया। वहाँ खेलते रहे। मैं एज एक लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ जी। और बॉलिंग कर रहा हूँ। और मेरे फादर जो थे वो एक लेबर क्लास के लोग थे, मजदूरी किया उन्होंने उनके जीवन में। जी। जी। बट मजदूरी करते हुए भी उन्होंने हमें वो तालीम दी है जो एक हाई प्रोफाइल लोग जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं। जी। जी। वो तालीम शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो तालीम मिली है हमारे पापा से। इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया, शादियाँ हुई, मेरी शादी हुई जी। शादी के बाद वाइफ आई, उनका भी मेरे जीवन में बहुत बहुत सहयोग रहा जी। जो होना चाहिए उससे ज़्यादा सहयोग मुझे उनसे भी मिला। बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स में मेरा ध्यान तो था बट कुछ एटमॉस्फेयर आसपास का ऐसा होता है कि उसमें चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर। तो ये मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है क्रिकेट को लेकर। जी। और क्रिकेट की अगर बात करें हम अगर मैम अभी, तो क्रिकेट में मैंने काफ़ी समय क्रिकेट खेला। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज तक 57 रनिंग जो चल रहा है मेरा, जी सर, मैं अगर बोलूँ कि मेरा आज तक 13 साल के बाद से क्रिकेट में गैप नहीं हुआ है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें। अरे वाह सर, मेरा यकीन ही नहीं हुआ। मतलब 13 साल की उम्र थी और आज 57 मतलब चल रहा हूँ रनिंग, 57 के आप हो चुके हैं, रनिंग है और आप आज भी क्रिकेट आज भी क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। अच्छा। और अभी मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, लास्ट ईयर ही बनाया था मैंने। जी बिल्कुल, बताइए सर। ये मान के चलिए मैम कि मैंने 6 घंटे बॉलिंग किया नेट के ऊपर कंटिन्यू। अरे बहुत अच्छी बात है। उसमें मैंने 100 ओवर फेंके मैम। 100 ओवर फेंके लगभग, मतलब कितनी बॉल्स हो गई अपनी? 600 बॉल्स कंटिन्यू आपने फेंकी है। अच्छा। उसमें मैंने लेग ब्रेक भी फेंका है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ मैं। जी जी जी। और मीडियम फास्ट बॉल भी
कुछ करा मेरे साथ में। जी जी और अभी तकरीबन पिछले 4 एक साल से मैंने मैच खेलना थोड़ा बंद कर दिए हैं। जी जी और मैच खेलना मैंने सिर्फ इसलिए बंद करे हैं जी कि क्या होता है कि आज जैसे 2020 का दौर शुरू हो गया क्रिकेट में। जी 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 जो आजकल की युवा युवा वर्ग है हमारे बच्चे, वो 40 ओवर 50 ओवर के मैच खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकली नहीं उस प्रकार का कि वो वहां तक जाए, हाँ सोच ही नहीं है सही उनकी। हाँ स्टेमिना उतना नहीं है ना अभी। Yes. जल्दी जल्दी खेल के खत्म करने वाली बात है वही भी। अभी तो सारे सर छोटे भी हो गए ना, 50 ओवर के तो अब बहुत कम होते हैं, बहुत कम हो गए। 20-20 ओवर्स के ज्यादा मैचेस होते हैं। बिल्कुल, तो वो 20 ओवर के मैचेस चल रहे हैं मैम। जी और उस 20 ओवर के मैचेस में क्या होता है कि एक बॉलर का कोटा होता है 4 ओवर। अब 4 ओवर में मुझे कुछ होता ही नहीं, तो मैंने मैच खेलना इसलिए बंद किया है। और अब उसके बाद मैं नेट पे जब ओपनर चले जाते हैं बैटिंग करने, तो जो 1 डाउन बैट्समैन तैयार होता है उसको बैटिंग कराता हूँ। अच्छा फिर वो चले जाते हैं, अगर विकेट गिरा तो फिर सेकंड डाउन। इस तरह से मेरी बॉलिंग जब तक 10 विकेट मैं बॉलिंग करता रहता हूँ। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू तो सर अभी जैसे अभी का जो सिनेरियो है मोस्टली क्या होता है, जैसे विराट कोहली है, MS धोनी है, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और मतलब बैट्समैन मतलब जैसा भी कहें हम कि ज़्यादा अभी किसी से भी आप पूछोगे तो वो बैट्समैन ही बनना चाहते हैं। बॉलिंग को थोड़ा सा तवज्जो कम मिलता है। बाकी हम समझते हैं कि क्रिकेट में दोनों का बराबर का पार्टिसिपेशन रहता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या बनना चाहिए उन्हें? मैम, मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आपको क्रिकेट अगर खेलना है जी तो क्रिकेट में आप बॉलिंग करें। ऐसा क्यों सर? हाँ, अच्छा, गुड क्वेश्चन आपका। जी बॉलिंग इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बॉलर को 6 चांस होते हैं। एक बॉलर को 6 चांस होते हैं। 6 चांस बोले तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए या बिल्कुल एक टाइम में उसको 6 चांस मिल रहे हैं। एक टाइम में 6 चांस। और बैट्समैन के पास मात्र एक चांस है। एक चांस जो बॉल डिलीवरी हो रही है, जो पहली और आखिरी उसके लिए, उसकी फर्स्ट बॉल ही उसका सब कुछ डिसाइड करेगी। फर्स्ट भी हो सकता है और वो लास्ट भी बिल्कुल 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 वो बॉल बैट्समैन। तो बॉलर के पास 6 चांस है। तो क्यों ना हम बॉलर बन के एंट्री करें, साथ में बैटिंग करें, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा सजेशन रहेगा आपको। जी जी तो इस तरीके से क्रिकेट में आपने अभी रिकॉर्ड बनाया है सर। या और एक रिकॉर्ड और भी मेरा क्रिकेट में बताइए थोड़ा सर। याद आ रहा मुझे। जी बिल्कुल बताइए। एक सीजन एंड होता बारिश में, उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन चालू होता है, तो दीपावली के लगभग चालू होता है, अक्टूबर के लगभग बारिश खत्म होती है, ग्राउंड तैयार होते हैं। उस समय मैं स्ट्राइक बॉलर हूँ ऑलरेडी। मैं जिस टीम से खेलता था, फ्रेंड्स फॉरएवर क्रिकेट क्लब के नाम से हमारी टीम का नाम था। जी उस टीम से मैं स्ट्राइक बॉलर रहा हूँ और लगातार 20 साल स्ट्राइक बॉलर रहा हूँ मैं। अच्छा जी नेक्स्ट टीम जो आती थी हमारे साथ मैच खेलने, तो उनके जो ओपनर थे, कैप्टन थे, वो उस टीम के वो कैप्टन थे। वो ओपन 1 डिलीवरी उनको खेलना स्ट्राइक बॉलर में, पहला बॉल में फेंकना। जी तो एक साल ऐसा हुआ हमारे साथ कि वो पहली बॉल खेले, मैंने पहले डिलीवरी करी, डॉट हुआ या खाली गई या प्लेट किया, जो भी हुआ, बट डॉट, नॉट रन। सेकेंड बॉल कोई रन नहीं, थर्ड बॉल कोई रन नहीं, चौथी बॉल में वो आउट हो गए। अब ये मुझे याद नहीं है कि बोल्ड हुए कि कैच आउट हुए, क्या हुआ, बट वो आउट हो गए चौथी बॉल पे। उस मैच में वो आउट हो गए। नेक्स्ट मैच संडे आया। नेक्स्ट मैच जब हमने शुरू करा खेलना, फिर वो ओपन मेरे सामने और फिर मेरे हाथों में फिर आप बॉलर। या जी 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 और मैंने वो पहली बॉल फेंकी, वो सेकंड बॉल, थर्ड बॉल और चौथी बॉल पे फिर उसका विकेट। सेम प्लेयर सेम प्लेयर, सेम बॉलर और चौथी बॉल सेम। जी वो संडे फिर खत्म हो गया उसके नाम का। फिर संडे आया, फिर वो ओपनर, फिर हम फिर आप बॉलर। या फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथी बॉल फिर आउट, फिर वो आउट। इस तरह से 3 बार हो चुका था। चौथा संडे फिर आया, फिर वो मेरे सामने एक बार आमने सामने। ठीक है। मैं फिर वही हुआ जो हर तरह होता था। अच्छा फिर से 4 भाग। या चौथी बॉल पे वापस वो आउट हुए। ओह उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर आया। मालूम क्या हुआ? क्या हुआ सर?
वो ओपन ही नहीं आया। अच्छा, मतलब मैं नहीं करूंगा ओपन। हाँ, बोले आपने मेरे 4 संडे खराब कर दिए। बाद में बात हुई कभी, अच्छा तो बोले अच्छा, आपने मेरे 4 संडे खराब कर दिए, बोले एक ही संडे मिलता है बोले हमको बैटिंग करने का। बैटिंग करने का, सही है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी हुई हम्म, कि मैं ऐसा बॉलर हूँ जिससे डर गया कि बैट मेरी वजह से से। ओपनिंग छीन ली मैंने किसी की। हाँ, कितनी बड़ी ये बात मेरे है लिए सर, बड़ी बात है। ओपनर बहुत, मतलब अगर ओपन में आना सही बात है। जी, अगर अगर ये रिकॉर्ड अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड होता हाँ, तो ये बहुत हाई फाई हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये लोकल लेवल पे भी सर बहुत रिकॉर्ड्स है, बस ये उनको पता नहीं चल पाता है। जी जी बिल्कुल तो इस तरीके से जर्नी आपकी अभी भी चल ही रही है, बिल्कुल चल रही है। चल हाँ, रही और है। अभी भी अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जी शायद बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल। अभी इंडिया लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन, हम्म, उनको बॉलिंग करने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा। और इच्छा नहीं, हम्म ये प्रूव कर दूंगा। हम्म आज अभी एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ मैं। हम्म बस शर्त ये रहेगी कि जो बाकी 10 खिलाड़ी होंगे मेरे अलावा, हम्म, वो भी इंटरनेशनल लेवल के फील्डर होंगे। अच्छा। हाँ। अगर एक आपको मौका मिला इस मुझे अगर मौका मिले बिल्कुल। किसी भी बैट्समैन के सामने, हम्म मैं जब बॉलिंग करूंगा, बस मुझे वो 10 फील्डर चाहिए जो इंटरनेशनल हो। हम्म, ये मैं नहीं, उस समय वो लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, कि कुछ बात है आप में। बिल्कुल और मेरे और उस लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सर, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, प्रोफेशनली वो लोग खेल रहे हैं, और आपको तो ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिला नहीं है। जी लेकिन हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अगर ये बात आगे पहुंचती है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं कि तैयार हूँ, आपको मैं कोई रेडी हूँ। पहचान मिल जाए। और मैं रेडी भी हूँ अगर कोई मेरे चैलेंज को स्वीकार करे तो। बिल्कुल सर, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मतलब मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है, तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं सर, आपको तो पता होगा बिल्कुल, उसमें बॉलर्स की ज़रूरत होती है। और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी खेले भी नहीं है, लेकिन वो है हमारी टीम में, आज भी बॉलिंग करते हैं। अच्छा। एक्स्ट्राज में उनको रखा जाता है और वो बॉलिंग करते हैं, और वो प्रैक्टिस मैच करवाते हैं। जैसे कोई भी मैच होने वाला है या कोई आपका टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस जितनी भी होती है, तो प्रैक्टिस मैच में रहते हैं कुछ एक्स्ट्रा बॉलर्स रहते हैं जिनको अनुभव है, बस किसी वजह से वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए। जी। तो मैं एक बात और याद आई मुझे क्रिकेट को लेकर बिल्कुल बताइए कि सर। एक समय श्रीशांत श्रीशांत जी और आरपी सिंह और जी। बीआरपी सिंह, ये 3 नाम, जी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इंडिया टीम में। जी उसके पहले सिलेक्शन के पहले मैचेस चल रहे थे सिलेक्शन के लिए, ओके। उसमें ये लोग भी खेल रहे थे सिलेक्शन के लिए। हम्म तो मैम, जब मैंने उन लोगों को बैटिंग करते हुए देखा, हम्म और बैटिंग करके जब मैं बाहर निकला, तो मेरे जो दोस्त लोग थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, क्रिकेटर्स साथी, उनको मैंने कहा हमने बहुत जल्दी इंडिया टीम में 3 लोग दस्तक देने वाले हैं। पहले नंबर पे मैंने श्रीशांत का कहा था, सेकंड में बीआरपी सिंह और थर्ड पे आरपी सिंह। थोड़ा नंबर चेंज हो गए मेरे, बट वो तीनों आए इंडिया टीम में। अरे सर, बहुत अच्छी बात जी है। मैम। ऑब्जर्वेशन भी था आपका, है हाँ, ना? अब मैं क्रिकेट को लेकर अगर बात करें, तो अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो कहाँ तक का है, ये गारंटी के साथ प्रूव कर दूंगा मैं कि बच्चा कहाँ तक और किस अंदाज में कहाँ तक जाएगा, क्या खेल रहा हो। बिल्कुल सर। जी मैम। नहीं, अनुभव है ना सर, क्योंकि आपने ये सीखा है इतने 40 साल दिनों। प्लस हो गए मुझे बिल्कुल क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 40 और आपने लोकल लेवल पे सीखा है सर, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अगर मुझे आज मिले और वो बोले कि मुझे बॉलर एज ए बॉलर बनना है, और जैसा जैसा मैं कहूँ अगर वो कर ले, तो मेरी गारंटी है कोई रोक नहीं सकता उसको, बिल्कुल सर। फुल गारंटी के साथ। सर, बहुत बच्चे हैं हमारे पास, Yes. हो सकता है आप उनकी प्रेरणा बन जाए, या उनके लिए एक वो साधन बन जाए कि वो वहाँ तक पहुँच सके। बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँगा, मेरी तो सोच भी यही है जी। कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ बिल्कुल सर। और आगे बढ़ो, चाहे फिर वो। क्योंकि क्या होता है ना सर, अब आप एज ए मेंटर बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है इतना। अब वो जो सीखा है वो किसको देंगे आप? तो आपको एक प्लेटफॉर्म, हम चाहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिले जो आपसे प्रेरित हो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि आपने तो सर क्रिकेट के साथ साथ जो आपकी 4 साल की जर्नी रही है सर, उस पर हम बात करेंगे अभी, कि आपने सर रिवर्स रनिंग,
फॉरवर्ड रनिंग, बेबी रनिंग, इस मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रनिंग्स में सर आपके सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं। Yeah. तो सर उनके बारे में बताएं थोड़ा, किस तरीके से प्रिपरेशन रहता है, मेंटली किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हैं, खाने का या न्यूट्रिशन की बात करें तो किस तरीके का खाना बच्चों को खाना चाहिए जिससे वो ये सब अचीव कर सकें। देखिए मैम, सबसे पहले तो अपन ये इस पर रोशनी डालता हूँ कि मैं क्रिकेट के अलावा जी मैं रन में आया, रनिंग करने आया। जी। तो रनिंग की मेरी एक जर्नी है, एक अलग ही अंदाज में हुई। मेरे एक मित्र थे मीन्स हैं अभी। जी जी जी। तो उनसे एक दिन मेरी मुलाकात हुई, ऐसे क्रिकेटर थे, वो भी मेरे साथी रहे क्रिकेट। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके यहाँ पर उनके फ्लैट में एक जिम डला। मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा बोले आओ थोड़ा जिम दिखाते हैं आपको। अब वहाँ पर हम जिम पर गए और मुझे उन्हें मिरर के सामने खड़ा करा और देखो बोले अपने आप को निहारो बोले आप इस मिरर में। मैंने देखा, मैं क्या लग रहा तुमको? तो बोले तुम में कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे कुछ रोशनी डालो, आप क्या मुझे दिखाना चाहते हो, मेरा आईना क्या? तो उन्होंने कहा बोले ऐसा लग नहीं रहा कि पर्सनैलिटी को लेके थोड़ा सा पेट आपका बढ़ रहा है? ऐसे स्पोर्ट्समैन वो चीज़ शायद उनको खटक रही होंगी। नहीं, मतलब वो एक्चुअली वो ये बोलना चाह रहे थे कि थोड़ा सा आपका वेट बढ़ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ कमी आ गई आपकी थोड़ा सा, तो आप इधर स्टार्ट करो, जिम आओ। हाँ, मार्केटिंग कर रहे थे वो उनकी। मार्केटिंग एक दोस्त होने के नाते आपको सजेस्ट भी कर। मार्केटिंग भी नहीं बोलेंगे मैम, क्योंकि उन्होंने साथ में मुझे ये बोला आप कल से आओ, अपने पैसे नहीं लगेंगे यहाँ पर। चलो तो मैं सर ऐसी जॉब कर रही थी। हाँ। तो मैम फिर क्या होता है कि मैंने उनकी बात को हाँ किया और घर गया, भूल गया। अच्छा ठीक है। हाँ बोल के। तो 8 दिन गुजर गए, फिर कहीं उनसे मुलाकात हुई, फोन किया है जैसे भी, फिर मेरा शायद योग बन रहे थे, मेरा योग बनना चालू हो गए थे। तो उनसे फिर मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे पिन किया, ऐसे 2-4 बार उन्होंने मुझे हर 2-8 दिन में पिन मारा। एक दिन मैंने सोचा चलते हैं, तो मैं उठा सुबह और मैं चला जिम। जिम आ गया मैं उनके, जिम गया थोड़ा सा। अब पहला दिन था, 52 ईयर्स लगभग मेरे। उन्होंने कहा बोले पुशअप लगाइए, तो सब वार्म अप करवाया हल्का फुल्का, पुशअप करो। तो मैं जब पहला पुशअप करने गया था मैं उठ ही नहीं पाया था, मैं गिर गया। यस, पहले पुशअप में मैं सच कह रहा हूँ, मैं उठ ही नहीं पाया। और मैंने उसको बोला मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा बोले नहीं होगा, कुछ नहीं, आज पहला दिन है, होगा होगा। एक कैलिबर भी होता है एक्सरसाइज, तो वो करने के बाद तो वो भी नहीं हुआ मैं मुझसे, थोड़ा मैं डिमोटिवेशन होने लगा अपने आप में। फिर उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा दूसरा वर्कआउट जी वाले जो थे वो करवाया उन्होंने मुझे। वो चलता रहा मेरा प्रोग्राम, इधर 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा हुआ। फिर इस बीच मेरे जीवन में मेरे एक मित्र और आए, मिस्टर रामू कुल्हार करके जी। उन्होंने मुझे कहा बोले अबे तुम जिम जा रहे हो तो क्यों ना बोले आप वॉक करते हो जाए, रनिंग करते हुए जाए, वॉक करते हुए जाए। मैंने कहा यार अगर मैं रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए जाऊंगा, पहली बात तो क्षमता नजर नहीं आ रही मुझे मेरी बॉडी की, बट अगर मैं आपकी बात सुन भी लूँ, समझ भी लूँ और मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं वहाँ जिम मेरे घर से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, 2-2.5 घंटे 2-2.5 किलोमीटर के अंतराल को वहाँ जाना, उसके बाद फिर वहाँ पर वर्कआउट करना और वापस रिटर्न आना। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इंडिया से अमेरिका जाना हो। सही बात है। हाँ, बॉडी साथ नहीं दे रही थी ना। हाँ, स्टार्टिंग है मुझे तो मुझे नहीं होगा। मुझे वो बार बार हर 2-4 दिन में मुलाकात होती थी मेरी और वो मुझे बार बार पिन मारते थे। इस तरह से उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस माध्यम से मैं, बिल्कुल कि उन्होंने मुझे बार बार एक मोटिवेट किया, पिन मारते रह गए, नहीं एक बार कर कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके वार्म अप मत करना, डायरेक्ट वर्कआउट शुरू कर देना, बोले वार्म अप हो जाएगा अपना। हाँ सही, और क्या, दौड़ते हुए जाओगे तो शायद मेरे साईं राम बाबा की भी कृपा हुई इस समय, मुझे उनका भी आदेश हुआ और हम एक दिन
वॉक करने निकले जी। कि चलिए आज अपन रन वॉक करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने वॉक किया घर से निकल कर, फिर मैंने थोड़ा रनिंग देखते हैं। रनिंग का देखा तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने 60-70 फीट, मीटर नहीं 60-70 फीट रनिंग की होगी। वो मेरी सांसें, जबकि मैं क्रिकेट खेलता था, बट क्रिकेट मेरा अब उन दिनों में संडे बिकली हो गया था, संडे है ना। तो फिर मैं थोड़ा रुका, मेरी सांसें भराई गई, थोड़ा वॉक किया, फिर थोड़ा दौड़ा, वॉक किया, ऐसे करते हुए जिम पहुंचा, रिटर्न आया। फिर उसी शख्स को मैंने बोला कि आज मैं आपकी बात मान ली है और मैं वॉक करते हुए गया हूँ, लेकिन बहुत वहाँ कुछ जिम में कुछ वर्कआउट भी नहीं कर पाया मैं, और बड़ी दिक्कत रही मुझे आने में भी। उसका पूरा दिन भी बना, बोले 2-4 दिन रहेगा, बोले फिर ऐसा उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया। मैं जाने लगा, धीरे धीरे वॉकिंग करा। अगले दिन फिर मैं जब निकला तो मैंने जो 50-60 मीटर की रनिंग किया था उस दिन, लास्ट डे, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। यानी कि अगर मैंने उस दिन 60 फिट किया होगा तो मैंने अगले दिन 70-80 फिट के लगभग किया। अगले दिन थोड़ा बढ़ाते एक समय ऐसा आया 15-20 दिन के अंदर ही, 15 से 20 दिन के अंदर ही ऐसा समय आ गया, वो 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, 2 से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, वो लगभग मैंने 4 स्टॉप पे मैं पहुंच जाया करता था। मुझे अपने आप में बड़ी खुशी हुई। मैं अपने आप को मैंने मोटिवेट किया कि 2.5 किलोमीटर में मात्र 4 स्टॉप देके पहुंच रहा हूँ। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी जंग जीत चुका हूँ मैं, काफ़ी। इस बीच मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मंजीत सिंह जी, संजीवनी नर्सिंग होम MIG में जी, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात की मैंने कि मैं मंजीत भैया मैं जिम जा रहा हूँ, थोड़ा सा रनिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वेल गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कंटिन्यू करते रहो, और कभी कभी हमारे साथ भी रनिंग में आया करो। वो रनिंग ग्रुप में जुड़े हुए थे, नेहरू स्टेडियम, इंदौर का नेहरू स्टेडियम में। वहाँ पर मिस्टर AK ठक्कर जी, वो हमारे गुरु थे जी। उनके साथ बोले कभी आइए आप, उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया। वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ, आज चलते हैं, कल चलते हैं। 4 दिन लगभग ऐसा गुजार दिया, 8 दिन गुजर गए। फिर उनसे मुलाकात, फिर उन्होंने मुझे बोले क्या आप बहुत अच्छा रन कर रहे हो, मतलब 2 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर में आप मात्र 4 बार रुक रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हमारे साथ आओ और अच्छा होगा आप एक बार। तो सही ऐसा उन्होंने मुझे फिर एक मोटिवेशनल काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, मंजीत भैया ने जी। मैं उनके साथ गया और वहाँ जाकर मैंने फिर स्टार्ट किया मेरा, फिर जिम को मैंने ब्रेक दिया और मैं रनिंग में चालू पूरी तरीके से। पूरी तरह रनिंग चालू हो गया वहाँ पर। मुझे अश्विन कुमार जी ठक्कर, जो कि बहुत ही ऊंची क्वालिटी के गुरु है मेरे, अभी वर्तमान की बात करें तो कलकत्ता में। अच्छा। हाँ, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने जब वहाँ स्टार्ट किया रन उनके साथ, तो तकरीबन 1 साल मैंने साथ में किया, उनके साथ वर्कआउट किया, बट उसके बाद वो उनका ट्रांसफ़र हो गया था। और शायद RPG कंपनी में है, तो वो कलकत्ता चले गए। उसके बाद मेरा जाना फिर बंद हो गया। मुझे उनसे पर्सनल लगाव हो गया था, और मेरे से एज में छोटे हैं वो, लेकिन मैं आज भी गुरु। बिल्कुल सर, गुरु कोई भी हो सकता है ना लाइफ में, पद बड़ा होता है, और किसी भी एज का कोई भी इंसान आपको कभी भी प्रभावित या मोटिवेट कर सकता है। जी मैम। तो अभी इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आगे अगर हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए तो क्या होता है कि 1 या 2 महीने वो होंगे मुश्किल से उनके साथ जुड़ने में। और एक रेनाथॉन के नाम से अरविंदो लोकुश हो रहा है, जो हमारे इंदौर का, यहाँ पर एक इवेंट था नाइट, जिसमें 21 किलोमीटर में मैंने पार्टिसिपेट किया। रेनाथॉन मतलब पहला मेरे जीवन का पहला मैराथन 21 किलोमीटर मैंने वो स्टार्ट किया। वहाँ मैंने तकरीबन 15-16 किलोमीटर में 1.5 घंटे के लगभग अरे वाह मैंने किया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट टर्न पे हमारे ठक्कर साहब अश्विन कुमार जी, जो हमारे गुरु जी कोच, ये मिले, बोले RP वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बस 4-5 किलोमीटर बचा है, स्प्रिंट मार दो और बहुत अच्छी रनिंग आपकी है।
मजा आया। हाँ बिल्कुल ऐसा बहुत गदगद। मैंने कहा सर मुझे क्रेम्स आ रहा है मेरे पैर में, तो मुझे नहीं लग रहा है। तो सर ने पूछा पानी इनटेक, मैंने सर बिल्कुल पानी नहीं पिया मैंने, मुझे नॉलेज ही नहीं था। मैं तो फर्स्ट टाइम पता नहीं होता है। हाँ, नहीं मुझे मालूम नहीं था। थोड़ा थोड़ा पीते हुए जाते तो फिर इतने क्रैम्प्स नहीं आते ना। बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। बट मेरा पहला था और मुझे बिल्कुल जोश था बस की यस यस बिल्कुल जोश तो मैडम आज तक भी बरकरार है, वो जोश आज भी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सुनाऊंगा ये जोश आगे बढ़ाऊंगा मैं जी। जब उन्होंने मालूम पड़ा कि मैंने पानी नहीं पिया तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांट भी लगाई। अधिकार था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मुझे 1 लीटर की बोतल पानी की ला कर दिया और बोले अगर क्रैम्प ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो क्यूट कर लो। मैंने सर मैं क्यूट नहीं करूँगा, मेरा पहला इवेंट है और मैं इसको पूरा करूँगा। तो बोला थोड़ा रेस्ट कर लो और थोड़ा मैंने करीब 10-15 मिनट वहाँ रेस्ट किया और वो पूरा उस 15 मिनट के दौरान मैंने पूरा 1 लीटर पानी पी लिया। थोड़ा नमक वगैरह की भी मुझे व्यवस्था कर दी सर ने, थोड़ा इंटेक हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है क्रैम्प जो आते हैं ना वो वाटर पानी कमी से वजह से आते जब हैं। होता है तो आपका नमक शक्कर इलेक्ट्रोलाइट्स सारे कम हो जाते हैं। तो सर ने थोड़ा सा मुहिम कराया उन्होंने, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा अभी इसी माध्यम से हमारे सर को। जी बिल्कुल। और एक्चुअली सर मेरे ही थे, काफ़ी लोगों के थे तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन था। उन्होंने काफ़ी दूसरे लोगों का भी ध्यान दिया, आगे निकल पड़े आज भी अब थोड़ा ठीक होके फिर आगे। करीब 15 मिनट बाद मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन मेरे पैर जवाब भी चुके थे, क्रैम्प्स बराबर ख़त्म नहीं हुआ था। वहाँ कोई फिजियोथेरेपी की व्यवस्था भी नहीं थी उस समय उस जगह पर। अच्छा। हाँ मैंने अपनी जो बची हुई उस समय की जो जर्नी थी वो 4-5 किलोमीटर जो भी बचा हुआ था हीलिंग पे किया मैंने हिल पे। अच्छा हिल पे दौड़े आप? Yes. मतलब चले? वॉक किया, दौड़ तो वहाँ हिल पे चले। किया मैंने। अगर मैं उस समय अगर पंजे पे पूरे पंजे पे अगर करता तो मैं कर ही नहीं पाता और शायद मसल्स मेरी डैमेज हो चुकी होती। बिल्कुल सर। हिल्स पे प्रभु ने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया और हीलिंग करते हुए मैं लगभग जो मैंने 15 किलोमीटर मैंने 1.5 घंटे के लगभग किया। बाकी का 5-6 किलोमीटर जो बचा हुआ था वो मात्र 1.5 घंटे में हुआ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की रही कि मैंने पूरा किया। हाँ मैंने पहला 21 किलोमीटर मैंने पूरा किया और 3 किलोमीटर 3 घंटे में। और 3 घंटे जो कि लोग बोलते हैं मेरे सीनियर रनर्स बड़ा अच्छा टाइमिंग था, अच्छा टाइम रहा। तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ मैम और वो रन इवेंट मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। मुझे एक मोरल सपोर्ट अपने आप को लिया मैंने कि मैं किया मैंने। मेरी यात्रा आगे बढ़ती रही इसी तरह से। फिर मैंने मैम डाइट की से आपने बात की। हाँ सर, थोड़ा सा डाइट के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अपना वेट भी काफ़ी रिड्यूस किया उसके बाद और अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें डाइट में मतलब रेगुलरली खानी चाहिए जिससे स्टेमिना बना रहे? जी जी मैम, देखिए डाइट में तो मैम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और डाइट में आपको एक चेंज करना पड़ता है। कंटिन्यूटी में नहीं, 1 महीने 15 दिन 1.5 महीने अपन ने 30-40 दिन अपन ने ये डाइट ली, उसके बाद वो डाइट ली। अब जैसे डाइट में बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको जैसे नट्स ले लीजिए, नट्स में आपके पास अंजीर हो गए, बादाम हो गए आपके। हाँ काजू नहीं लेने का है। अखरोट हो गया है ना? अखरोट हो गया, काजू नहीं लेने का है ना? जी जी जी। और आपका पीनट ले सकते हैं आप। पीनट, हाँ। आप पीनट बटर ले सकते हैं आप, जी है ना? कच्चा पनीर है और आपका जूस वगैरह है, सलाद है, ग्रीन सब्जी वगैरह है आपका। और सबसे मेन चीज़ तो आपको डाइट का जो मेन है टाइमिंग का ध्यान बहुत जरूरी है आपको। कौन सी चीज़ किस समय खानी है, कौन सी चीज़ कब खाना है। और आपको लंच और डिनर, लंच में चाहूँगा कि आपका लंच कोशिश करें कि अपन 1 बजे के पहले ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सर। 12 से 1 के बीच में अपन लंच खत्म हो जाना चाहिए। और अगर डिनर की बात करें अपन तो डिनर समझ लीजिए आप 7 बजे के लगभग। मेरा आज भी मैं 7 बजे डिनर कर लेता हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि डिनर हर शख्स को अगर मुनासिब है उसको उसके जीवन में तो 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए इसको। बिल्कुल सर। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 7 बजे डिनर कर लेंगे तो 2-2.5-3 घंटे सोने के पहले जो है ऑटोमेटिक डाइजेशन हो जाएगा आपका जो खाना है आपका। जी। और
मैं समझता हूँ कि अब खुद में खुद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके Yes. अंदर जी। तो सर इस तरीके से आपने शुरुआत की है ना। फिर ये जो आपने रिकॉर्ड बनाने का जो आपके मन में आया कि मूव फॉरवर्ड जाना है, मतलब नॉर्मली तो लोग ऐसे ही दौड़ते हैं, आप मतलब आप जैसे यहाँ पे राला मंडल है, थोड़ा हिल है उस पे, है ना, खड़ी चढ़ाई है, उस पे भी आप चढ़े, फिर आपने बेबी स्टेप वाला रनिंग भी किया। वो उसके बाद किया मैंने। जी। पहले राला मंडल की कहानी सुना देता हूँ जी मैं आपको। बिल्कुल, हाँ हाँ राला मंडल सुपर चार्जर्स ग्रुप करके एक इंदौर में हमारा एक ग्रुप आयोजित करता है जी। सुपर चार्जर्स ग्रुप के नाम से। उन्होंने इवेंट कराते हैं वो DAV आपका राला मंडल। वहाँ पर 2 घंटे का इवेंट होता है, 6 से 8। और 6 से 8 में आपको जितने लेप्स मार सकते हो आप उतने लेप्स मार दीजिए आप। ओके। तो मैंने जब पहली बार किया था वहाँ पर, तो मैंने 4 लेप्स मारे थे, 4 जाने के और 4 आने के। यानी कि 2.5 किलोमीटर का लगभग का एक चढ़ाई है। तो 2.5 किलोमीटर चढ़ना और 2.5 किलोमीटर रिटर्न, यानी कि एक लूप तो आपका जो हो गया 5 का हो गया आना जाना। तो ऐसा मैंने 5 चौक 20 किलोमीटर किया था मैंने। वो मेरा उसमें भी मुझे अच्छे से याद है। एक मेरे पास वीडियो है उसका, एक वीडियो बना हुआ है, किसी ने बनाया है कि ये देखिए मिस्टर आरबी राजौरिया, ये तीसरा रन है। हाँ, थर्ड रन है इनका। थर्ड रन है इनका हिल का। स्टार्टिंग ही हुई है मतलब अभी तो। उसमें भी ये बेबी रन करते हुए फॉलो कर रहे हैं, बोले इतनी एनर्जी है। थर्ड राउंड में भी इनका थर्ड राउंड था मेरा वो। इस तरह से वो है, मेरे पास क्लिप है आज वो। बिल्कुल। वो हुआ मेरा में। उसके अलावा अभी एक मेरा रिकॉर्ड जो है महू मैराथन जी 21 किलोमीटर का था वो भी। जी। आपके यहाँ मेडल टंगे हुए हैं रणवीर के नाम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, आप उसमें भी थे सर? हाँ, मैं उसमें हम लोग भी गए थे वहाँ पे, तब हमारा परिचय नहीं था, नहीं तो हम मिल जाते। ये बस अब मेरा पहला मैराथन था सर, वो 5 किलोमीटर का, पर मैंने पूरा किया सर। बताइए अरे वापस करिए। टाइम लगा लेकिन पूरा किया। मैं तो डर लगता सर, दौड़ा नहीं जाता था, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है पर दौड़ने में मैं थोड़ी वीक हूँ, या जो भी बोल सकते हैं, बॉडी का थोड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल पर मैंने 5 किलोमीटर सबसे लास्ट में आई थी मैं। कितना टाइम था आपका वो 5 सर किलोमीटर? मेरा 5 किलोमीटर आधा घंटा लगा, आधे घंटे से नहीं, 40-45 या 50 मिनट हुआ होगा शायद। लगा हमारे स्टूडेंट आ गए थे जल्दी, नहीं लगा ये लोग तो आधे घंटे में 45-50 मिनट 20-25 मिनट में आ गए थे बच्चे तो। सर हम लोग, मुझे तो टाइम लगा था। और मैं देख रही थी सर, पहली बार जो कर हम रही सब हैं सारे टाइम लगे वाली लेडीज थी ना, मतलब उसमें सब लेडीज भी थी, कुछ मेल भी थे। या। वो सब मोटे मोटे थे सर, पर वो दौड़ रहे थे, तो उनसे एक प्रेरणा मिल रही थी कि देखो ये इतना ज़्यादा हेल्दी है। मैं सबको देख देख के आगे बढ़ रही थी। अगर आप बस कि थोड़ा सा बच्चा है, ये देखो इतना हेल्दी हो के ये दौड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इतनी हेल्दी भी नहीं हूँ। मैंने देखा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरवेट लोग थे, मैं उन्हीं के साथ थी, पर मैंने पूरा कर लिया 5 किलोमीटर। जी मैम, उसी की मैं कहानी सुनाता हूँ। जी। एक बिटिया थी, मैं समझता हूँ कि शायद 17-18 साल की एज होगी। जी। और पहली बार उसने 21 किलोमीटर। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 20। मुझे नहीं, मैं उसको जानता पहचानता नहीं था। मैं अपना बेबी रन कर रहा था। 10 किलोमीटर के लगभग उसने मुझे ओवरटेक किया। 10 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय हो चुकी थी, उसने हमें ओवरटेक किया। और जब ओवरटेक किया तो मेरे सामने जब कोई रनर्स होते हैं तो नेचुरली नजर जाती सामने। हाँ जाती है ना सर, ओवरटेक किया तो और जाती है। हाँ। कि ये कौन है जो आगे निकल गया हमसे। खैर वैसे मैं तो बेबी रन कर रहा था, तो नेचुरली मतलब आपकी कैटेगरी में तो आप ही थे। हाँ। तो वो थोड़ा सा दौड़ रही थी, फिर रुक रही थी, फिर थोड़ा वॉक कर रही थी, फिर दौड़ रही थी, फिर रुका, थोड़ा झुक रही। ऐसा मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है इसको। मैंने थोड़ा सा अपने आप को फास्ट किया और उसके करीब पहुंचा। उसके करीब पहुंचकर मैंने उसको बोला, बेटा कुछ तकलीफ है क्या, दिक्कत है? तो बोले नहीं सर, बोले मेरा ये पहला 21 किलोमीटर है और सर बहुत थोड़ा सा थक गई हूँ, पैरों में से चलते नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, या तो आप वॉक करो या आप रन करो, है ना, जो भी करना है। एक स्पीड, एक तरीके की स्पीड, ये बहुत मेंटेन है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। रनर्स को ध्यान रखना है यहाँ पर अपने को कि हमें स्पीड मेंटेन करना है। अगर हमें 6 के फेस से दौड़ना है तो 6 के फेस, ऐसा नहीं कभी 6 के फेस दौड़े, कभी 8 के फेस से, कभी 5 के फेस से, कभी 4, उसमें थक जाएंगे अपन।
एक सरी के रिदम में, बस एक सरी का दौड़ना है आपको। मैंने थोड़ा उसको बताया और मैंने कहा मेरे साथ चलो आप, मैं बेबी रन कर रहा हूँ, मेरी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी कम है, और मेरे साथ चलो। बोले सर मेरे आगे 3-4 लड़कियाँ आगे हैं, मुझे थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ, अपन बीट करेंगे उनको। अभी सब बच्चे आगे टूटेंगे, जैसे आप टूट रहे हो ना, जैसे वो लोग भी टूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ। अब मुझे यहाँ से मुझे फॉलो करो आप, मेरे को पीछे मत छोड़ना हो। फिर मैंने थोड़ा सा मेरी भी स्पीड बढ़ाई उनको, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तकरीबन मैं उसको 16-17 किलोमीटर के लगभग में साथ में ले गया। उसके बाद मैंने फिर उसको कहा अब यहाँ से स्प्रिंट मार दो आप, जितना एफर्ट्स लगा सकते हो लगा दो। नंबर 1 आना है अपने को, तो जितना एफर्ट्स लगा सकते हो लगा दो। 4 किलोमीटर बोले तो उस समय 4 किलोमीटर था मेरी नज़र में, लेकिन मैंने उसको मात्र 2 किलोमीटर बोला था। हाँ, वो थोड़ा तो करना 2 किलोमीटर, पड़ता हाँ, है, मोटिवेट करने का तरीका। कि 2 किलोमीटर बचा है, मात्र 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में हो जाएगा, स्प्रिंट मारो। और मैं उसने स्प्रिंट मारी, वो पहुंची। मैं जब रिटर्न उस जगह पहुंचा, मैंने भी मेरा मेडल लिया। किस्मत से वो बिटिया मुझे फिर मिल गई। जी 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 सर। तो उन्होंने, उनके भाई भैया साथ में आए थे और दोस्त वगैरह थे, तो बोले भैया से मिलवा, भैया आज अगर ये अंकल ना होते तो शायद मैं रन पूरा नहीं कर पाती। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस तरह से। मैंने नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो लगा उचित वो मैंने किया, और तुमने करा तुम नहीं है, मैंने सिर्फ मार्गदर्शन। तो और वैसे भी कुछ भी वर्क करें अपन अपने जीवन में अगर, तो एक मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या अर्निंग में हो, अर्थव्यवस्था में हो अपन, तो मुझे लगता है कि मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल तो अभी 8% में आपका मार्गदर्शक बन गया था, मुझे खुशी इस बात की है। और ये भी खुशी है कि आप पूरा करा आपने। और शायद मैडम को मेरे ख्याल से 2nd पोजीशन लगी थी उस बच्चे की। अरे वाह, उसमें फर्स्ट उसका था मैराथन। हाँ, उसका फर्स्ट था। कितनी बड़ी बात है उसकी कैटेगरी सर, में। उसकी कैटेगरी में बड़ी बात है सर। हाँ जी मैम। उसकी कैटेगरी के बच्चे आजकल दौड़ते ही कहाँ हैं सर, हाँ, ये बिल्कुल- मोबाइल से फुर्सत ही नहीं ये- मिलती उनको। बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ना वोड़ना सब ऐसे फालतू काम नहीं करते हो, यस ऐसा मानना है उन लोगों का। नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि लेट तक मोबाइल चलाते हैं, फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया मैम। हमारा जो समय था और अभी का जो बच्चों का समय, बहुत चेंज है बहुत सर, चेंज हो गया बहुत है। और हम कुछ नहीं कर थोड़ा सकते। सामाजिकता कम होती जा रही है, जैसे आपके और हमारे टाइम में जो था। यस। जैसे हम है ना, त्योहारों पे भी आप देखोगे अपने अब तो दिवाली, लगती नहीं। मतलब दिवाली का ऐसा क्रेज होता था 15-20 दिन पहले से। अब दिवाली की बात करें, खैर मैडम दिवाली तो अभी ठीक है। हाँ। अभी जैसे अपन बात करें गणेशोत्सव, आपके हमारे समय पे गणेशोत्सव का जो समय था वो किस प्रकार का था, बिल्कुल बिल्कुल आज मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बच्चों को क्या मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गणेशोत्सव ऐसा हो गया है। नवरात्रि का भी अगर अभी जो आने वाली है, हमारे माता जी बैठे हैं, है ना। एक्चुअली लोगों का अब रुझान ही नहीं रहा है इस तरफ, और ना तो इस तरफ रहा है और ना हेल्थ की तरफ रहा है। हेल्थ से तो सर बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो गए बच्चे हेल्थ से। आइस प्रॉब्लम इतना सारा। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, जब आप जैसे कोई भी आप जब आपने रिकॉर्ड बनाने का सोचते हैं आप, या जब आप दौड़ते हैं, तो उस समय क्या चीज़ें चलती है सर दिमाग में, क्या चलता है? मतलब कि जैसे आपको 20 किलोमीटर दौड़ना है या 40 दौड़ना है, किसी भी तरीके की दौड़ आप कर रहे हो, तो उस समय अपने दिमाग को कैसे इंगेज रखा जाता है? क्या सोचते हैं, मतलब रनर्स या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, क्या रहता है उसके माइंड में? जी मैम, देखिए गुड क्वेश्चन आपका ये ना। इसमें क्या है कि वो उस समय आप 10 किलोमीटर कर रहे हैं या 21 किलोमीटर कर रहे हैं या फुल मैराथन 42, आप जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी आपकी। अगर हम 10 किलोमीटर करेंगे ना, कोई भी रनर हो, अगर 10 किलोमीटर करेंगे अपन, तो 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर की स्ट्रेटजी बनेगी। यानी कि एक अच्छा रनर जो 42 किलोमीटर, जिसने फुल मैराथन कई बार की है, एक बार नहीं कई बार की है, अगर वो भी 10 किलोमीटर करता है, तो लास्ट के 1-2 किलोमीटर में उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थकान सा लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जो 42 किलोमीटर कर रहा है, फुल मैराथनर है, अल्ट्रा रनर है, 21 कर रहा है, तो लास्ट के, यानी कहने का मिला कि आपके जो माइंड है ना, वो सेट हो जाता है कि मुझे आज 21 किलोमीटर करना है। एक दिन पहले ही माइंड सेट कर लिया आपने। अब हमने 21 किलोमीटर करना था,
तो मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमें 21 किलोमीटर में हमने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है, तो हम ये मान के चले कि हमको आज 42 किलोमीटर करना है। डबल की लेके चलो आप। बिल्कुल भैया, डबल ना चाह, डबल अगर ना भी तो 30 मान के चलेंगे आप। हाँ, थोड़ा उससे ज़्यादा प्लस लेके प्लस चले। कि हमको आज 21 नहीं करना है, हमको आज 30 करना है, 25 करना है। और टाइम अपन लेकर चले कि हमें इस टाइम। और कभी भी क्या होता है, मैं भी रनर्स को भी कि आपको अब जब रनिंग कर रहे हैं तो अपने आप से आपको कंपटीशन करना, ना कि किसी और से। एक स्ट्रेटजी मेरी खुद की तो ये रही है कि मुझे अपने आप से हाँ सर, सही कंपटीशन, बात। मुझे बाकी रनर से नहीं। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लास्ट ईयर या लास्ट इवेंट में मैंने 21 किलोमीटर मान के चलेंगे 2 घंटे 20 मिनट में किया है, तो अगला इवेंट जब मेरा 21 किलोमीटर का होगा तो वो 2:15 का होना चाहिए। उसके बाद अगला होगा वो 2:10 का होना चाहिए। बट अगर इस तरह से मैं अपने आप को बढ़ाते जाऊंगा, अपने आप से कंपटीशन करता रहूंगा मैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम विनर बन जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि उस समय क्या सोचते हैं आप जब रनिंग के दौरान, जी तो रनिंग के दौरान मैं मेरी बात करूँ पर्सनली, जी तो मैं ओम साई राम का दीवाना हूँ, जी शिरडी वाले साई राम। जी जी जी। मेरे मन मस्तिष्क में वही चलते रहते हैं, उन्हीं का नाम जाप करता रहता हूँ जी जी जी। और मुस्कुराता रहता हूँ। और कभी मैंने तो ये सोचा भी नहीं है कि मुझे फर्स्ट आना है। बस मैंने एक ही चीज़ सोचा है कि मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट करना है। लास्ट क्या था, अब क्या है, बस मुझे वो बेस्ट करना है। यही मेरी थिंकिंग चलती रहती है रनिंग के दौरान। जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आपको तो पता ही है डिफेंस या पुलिस सर्विसेज में जाना है तो एक पार्ट होता है जिसमें आपको फिजिकली फिट होना है, स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, साथ में मोटिवेशन भी बना के रखना पड़ता है। तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर? उनके लिए तो मैं अभी ये मैसेज दूंगा कि आपके जो कोच हैं, वो कोच जिस तरह से आपको ट्रीट करें, उनकी हाँ में हाँ होना चाहिए। अगर वो बोल दें कि सुबह 4 बजे आना है आपको, और रात की अगर आप 12 बजे भी सोए हो, तो 4 बजे आपको उस ग्राउंड पे पहुंचना है। अगर आप ऐसा करते हैं, युवा वर्ग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, युवा कोच, जी 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 जी, है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो मंजिल दूर नहीं जिसको पाने के लिए वो आस लगाए बैठे हैं बिल्कुल आपके सर। स्टूडेंट्स। जी ठीक है, बिल्कुल सर। ये तो हो गई एक ग्राउंड की बात। कुछ डाइट की बात, कोचेस डाइट भी बताते हैं। जी जी जी। यानी कुल मिला के आप कोच को फॉलो करें, पूरा फॉलो करें, जो मतलब बोले। ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है सर। बिल्कुल, विश्वास सबसे बड़ी बिल्कुल, चीज़ है। जी 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 मैम। जी। और सर जितने भी आपने अभी तक रिकॉर्ड्स बनाए, उसमें क्या लगता है कौन सी चीज़ ने आपका सबसे बड़ा साथ दिया? मतलब वो क्या चीज़ थी आपके अंदर जिसकी वजह से आप आज भी सोच रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाना है? तो वो क्या चीज़ है? मैडम वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और शिरडी वाले साईं राम, आशीर्वाद हाँ, ऊपर वाले उनकी का। बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जी। बहुत ज़्यादा कृपा है उनकी मेरे ऊपर। और आज अगर मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। उनका भी हाँ, हाथ है। यूनिवर्स ने मिलाया है यस हमको। यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी। और सर आपका फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है अभी, और क्या क्या करना है आपको? अभी तो मैं मेरी पास्ट की गाथा बची हुई, काफ़ी रिकॉर्ड बचे हुए मेरे, वो जी, थोड़ा सा फ्यूचर में थोड़ा बाद में चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बताइए। तो एक्चुअली एक इवेंट हुआ था साइक्लोथॉन हमारे इंदौर में। साइक्लोथॉन हुआ था। हाँ हाँ। वो भी अरविंद चौराहे पे था, अरे लोग हमारे, जी। मुझे जानकारी मिली कि साइक्लोथॉन है। मैंने मेरे बेटे को कहा यार बेटा 50 किलोमीटर में अपन दोनों भाग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और मेरे बेटे ने भी हाँ किया। हिमांशु राजौरिया उसका नाम है। उस समय उसकी एज में समझता हूँ कि 17 साल का लगभग होगा वो। हम दोनों ने इवेंट में भाग लिया और मेरा बेटा मुझसे बोलता, बोले स्टार्ट होने के पहले, बोले पापा, बोले मैं तो जल्दी आ जाऊँगा।
अच्छा हाँ। ऐसा बोल रहा था कि मैं तो जल्दी आ जाऊंगा। पापा बोले मैं तो जल्दी आ जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा डिनर का यहाँ प्रोग्राम है, आप जल्दी आ जाओ, तो खा लेना। तो डिनर वगैरह करना थोड़ा सा, हाँ। है ना, तब तक मैं आ जाऊँगा। 10-20 मिनट का डिफरेंस होगा, अगर ऐसा हुआ भी तो। हाँ हाँ ठीक है, हम लोगों का स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हो गई हम लोगों की। हाँ। आप जान के आश्चर्य करेंगे मैम, 2 घंटे 35 मिनट में मैंने 50 किलोमीटर कर लिया। ओके। 50 किलोमीटर, और मैंने बरसों बाद साइकिल चलाई थी। अच्छा, हाँ, उसके पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की थी उसके आप? नहीं कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, हाँ। यानी कुल मिला के आपका दिल और दिमाग जागृत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ से स्ट्रांग हूँ मैं। मैंने उसको पूरा किया और मैं पहले पहुँच गया। अच्छा, आप पहले आ हाँ, गए। मैं पहले पहुँच गया। वो कितनी देर बाद आया? तकरीबन 15-20 मिनट बाद आया हूँ। 20 मिनट? कितना हीरो बन रहा था। पापा मैं पहले बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। यस। अच्छा। वो आया और आकर मैंने कहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू तो मुझसे पहले आने वाला था। सही बात है। तो कुछ बोल नहीं पाया, समझ गया था वो। हाँ, फिर मैंने भी डिमोटिवेट वाला मामला हो जाता है अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलता उसको। सही ऐसा सही कोई बात नहीं बेटा, हाँ, होता है ऐसा, होता है, सही है। होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने डिनर साथ में लिया, वहाँ से चले। मैं मेरी थाइस मसल्स, कॉप्स मसल्स, मेरी कमर पेन शुरू हो गया था। अरविंदो चौराहे से मेरा घर का डिस्टेंस तकरीबन 10 किलोमीटर। मुझे फिर साइकिल चला के लाना पड़ी। हाँ। 50 तो हो गया था, ये 10 और 10 तो मैंने बचा लिए थे मैम। एक दिन पहले मेरे फ्रेंड के वहाँ रख के साइकिल रख के आ गया था, मिस्टर अभिषेक शुक्ला जी। जी। हाँ, मेरे एक फ्रेंड है वो, तो वहीं अरविंद के पास में रहते हैं। तो उनके वहाँ पर साइकिल एक दिन पहले रख कर आया था मैं, ताकि मैंने अब जाते हुए बस तरोताजा रहेंगे उस समय। तो उस दिन मेरा 60 किलोमीटर हो गया। मेरा 50 नहीं बोलेंगे अपन, मैंने रिकॉर्ड में 50 चढ़ाया हुआ। बिल्कुल। घर भी गए उसी साइकिल से? यस। और बहुत थकान थी मुझे। खैर वो दिन गुजर गया, यादें ताज़ा रही। बिल्कुल। आज भी ताज़ा है। अच्छा, कुछ जीवन में अच्छा होता नहीं, है। जैसे जो आपने सर एग्जाम्पल सेट किया ना, देखो कितनी बड़ी बात है। आजकल जैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि बच्चों को आप, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं खुद कुछ नहीं करना चाहते और बच्चों को बहुत ज्ञान देते हैं, तुम दौड़ने जाओ, तुम ये करने जाओ। तो आप सर उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ करें तो पहले शुरुआत आप करो ना। यस, शुरुआत आप कर लो, आप भी दौड़ लो थोड़ा। आप अगर 5 बजे उठ जाओगे, 4 बजे उठ जाओगे तो क्या होता है ना, बच्चे सर आज भी अभी वाली जनरेशन ऐसी कि आप बोल के नहीं करवा सकते हो बच्चे को कुछ, आपको करके बताना पड़ेगा। करके बताने के बाद तो क्या हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, वही मैं बोल रही हूँ ना। तो जैसे बच्चे को लगेगा यार मेरे पापा रोज सुबह जाते हैं, तो यार एक बार तो मतलब उसको भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि 5 दिन हो गए मुझे, अब मुझे जाना चाहिए। यस, ठीक है ना। तो आप कोई भी ज्ञान जैसे हम बच्चों को तभी दें, मेरा ऐसा मानना है। ये पेरेंटिंग का सर एक नियम है। अभी सर बहुत सारे चैनल्स में देखती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को पाला पोसा जाए उसका, क्योंकि सर अभी समय बदल गया है। बहुत बदल गया। पहले तो ऐसा था कि हमारे मम्मी पापा हमको एक आंख दिखा देते तो आवाज़ नहीं निकलती थी सर, वहीं बैठ जाते थे। यस, अभी वो कर नहीं सकते आप बच्चों के साथ, फिजिकल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब उल्टा हो गया मैम। हाँ। अब पेरेंट्स डरने लगे बच्चे। बच्चे डराते हैं ना सर, हमको बोला तो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो पेरेंट्स भी डरने लगे। अगर ना भी डराते हैं ना तो भी डरते हैं। अब तो पेरेंट्स के ज़्यादा नहीं बोलने का, ठीक है आओ आपके हिसाब से। तो वही कि आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि मतलब पिताजी और बच्चा अगर साथ में दौड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों को यूँ लगता है कि पापा भी दौड़ रहे हैं तो चलो, और आपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया सर उसका, है ना, सबसे बड़ी बात। और स्टार्टिंग में उसको कुछ बोला भी नहीं आपने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं चाहूँगी कि ये मैसेज सभी तक जाए कि आप कुछ भी अगर बच्चों को रोक टोक लगाएंगे ना तो वो नहीं मानेंगे। आपको वो चीज़ें जो आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे स्टार्ट अपने आप कर देते सर। वो देखते हैं ना आपकी मम्मी 2-3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो बच्चे करते हैं फिर। बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन अभी ऐसा नहीं है, अभी की जनरेशन सर हमसे 10 गुना, मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो दिमाग है, जो हम होता था ना कि जो हमारा दिमाग होता था सर 12, 13, 16, 17 साल में, अभी इनका दिमाग हमसे ज़्यादा अच्छा है अगर उसको सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो। 5-7 साल में हो गया मैडम, जो 15 साल में जो था ना अपने हाँ, वो 5 साल में हो गया। वही तो, ये तो अच्छी चीज़ है ना। बस इसको अब इसका उपयोग कैसे किया जाए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल मैम क्या देखो, मोबाइल हर चीज़ के 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव। अब मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है,
और बिल्कुल, इसका दूसरा जैसा पार्ट जैसा देखिए इस्तेमाल तो करो आप। आप कैसा इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो चीज़ है मैम। तो बच्चों को तो मैं खैर तालीम दे रहा हूँ, अपने बच्चे तो ठीक है, मेरे टच में जो बच्चे आ जाते हैं साथ में, बिल्कुल उनको सर, आपकी मोटिवेट करता हूँ मोटिवेशन मैं। की ज़रूरत है बिल्कुल हमको। बिल्कुल मैम। और अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बिजनेस की, जी। तो मैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हूँ। जी सर, जी सर। कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन वगैरह भी जी कर जी। लेते हैं। तकरीबन में मेरे जीवन में मेरे बाबा ने मुझे माध्यम बनाया कि मैंने लगभग 18-20 बच्चों को सप्लायर बना दिया, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। और मैंने नहीं बना दिया, हाँ, ये बिल्कुल, तो उनकी खैर मेहनत और उनकी आपका मेहनत थी, मार्गदर्शन। थोड़ा मेरा मार्गदर्शक रहा, बिल्कुल। है ना। उन्होंने मेरी बातें सुनी जो मैंने कुछ देर पहले कही थी बच्चों को लेकर के। आपके कोच अगर आपको बोलते सुबह 4 बजे आना है, तो आना है, भले रात के 2 बजे सोए हो आप, सही बात। 4 बजे पहुंचना है। मैं मुझे एक बात याद है इस पे कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, जी। आप यकीन नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के करीब करीब 4 महीने में कितनी छुट्टी होना चाहिए, संडे जो ऑफ रहता था उसके अलावा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ पर कि अगर कोई शख्स अगर जिम जा रहा है और 4 महीने हो गए उसको लगातार जाते हुए, संडे के अलावा कितनी छुट्टी होना चाहिए उसकी? तो छुट्टी तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कर देते, रेगुलर नहीं जाते। फिर भी कितनी हो जाना चाहिए? 1-2 तो कर लेते हैं छुट्टी, है ना मैडम। मेरी एज भी नहीं हुई थी, इवन मैं रात की 2 बजे 3 बजे सोया हूँ ना, तो सुबह 6 बजे मैं जिम पहुँचा हूँ। 52 साल की एज की बात कर रहा हूँ मैं, 52 साल की एज की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास जो बच्चे भी आ रहे हैं, जो अभी डिफेंस के लिए आ रहे हैं यहाँ पर फिजिकली, तो वो थक जाते सर। होता पूरे महीने की जिम की फीस भरते फिर भी नहीं जाते, पैसे भर देते हैं। हाँ बहुत सारे, और सर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी मैम। मैं उन्हीं को ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि पैसा तो बहुत बात की चीज़ है, पैसा ठीक है, लेकिन अगर शरीर एक बार आपका खराब हो गया तो पैसा भी नहीं सुधार पाएगा सर। नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे एक चीज़ याद है, आप यहाँ पर आ रही है कि पैसों को लेकर अभी बोलो क्या हो रहा है, ये जो समय चल रहा है, हर आदमी इन द सेंस 99% प्लस 99 पैसे के पीछे भाग रहा है लगभग। पैसा, उस पैसे के लिए वो क्या हो रहा है कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, ना हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा है और ना बच्चों पे ध्यान दे पा रहा है। बिल्कुल सर। तो अब क्या होता, पैसा तो कमा लेता मैडम, लेकिन एक दिन उसके जीवन में फिर ऐसा आता है कि जो पैसे उसने कमाए हैं, भूखे रहकर टाइम पे खाना नहीं खाया, 1 बजे लंच करना, कभी 4 बजे लंच कर रहे हैं, डिनर 6-7 बजे का है और 12 बजे रात को कर रहे हैं। कंजूसी भी करते कभी कर रहे हैं, सर, कभी नहीं कर। कंजूसी भी करते लोग खाने में बहुत। बिल्कुल करते हैं, है ना। और कंजूसी करते हैं वो तो समझ में आता है कि चलो आपका प्लान गेम चल रहा है यहाँ पर, आपका पैसा अपने बचाने का। हाँ। लेकिन यहाँ पर जब आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं और इच्छा रखते हैं खाना खाने की, भूख लग रही है, बट टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? सही, बिजी है अपन, काम इतना बढ़ा लिया, और काम इतना बढ़ा लिया न, पैसे की अर्निंग, रुपए महत्व दे दिया आपने रुपए को। अब जब आप रुपए को महत्व दे रहे हैं तो निश्चित समय का अभाव होगा, और जब समय का अभाव होगा तो आपका जो दिनचर्या है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। समय पे खा नहीं पाएंगे, समय पे सो नहीं पाएंगे, समय पे ये सब पूरा इधर उधर हो जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा लगभग चांसेस। अब जो रुपए आपने कमाए हैं उन दिनों में, वो रुपए से वापस आपका स्वास्थ्य ठीक करेंगे। ये नहीं कि जो पैसा आप कमाया वो पैसा कहाँ जा रहा है, वापस स्वास्थ्य। तो वो पैसा इतना कमाने की तरफ ध्यान ना देते हुए थोड़ा स्वास्थ्य, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको रुपए नहीं कमाना है, आप बहुत रुपए कमाए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपन पैसा कमाओ ना। आप रिलायंस वाले को ओवरटेक करें, आप अंबानी जी को ओवरटेक कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके स्वास्थ्य पे, आपके परिवार पे, सामाजिक दृष्टिकोण सभी को लेकर साथ में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी मैम। और सर आपका वही, फिर से मेरा वही क्वेश्चन है कि क्या अभी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? अभी फ्यूचर प्लानिंग के बाद में बात करेंगे मैम, अभी तो मेरा पास्ट बचा हुआ बहुत लंबा हो जाएगा सर, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो मैं मेरे कुछ रिकॉर्ड्स बता देता हूँ। वो सर वो तो हम सब आपको बोलेंगे, रिकॉर्ड्स जो आपके रिकॉर्ड्स है ना, वो स्टार्टिंग में सारे आ जाएंगे। आपकी फोटो जाएगी, आपकी वीडियोस जाएंगी, और जो हम बोलते हैं ना
जो इंट्रो बनेगा आपका, इंट्रो में एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जो आपने लिख के चलिए भी। आप अपना नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब एक लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, नॉट जैसे हर एज ग्रुप के लोग को, क्योंकि आप तो सर आप उस लेवल पे हैं कि आप सभी से मिलते हैं। Yes. एक 5 साल के बच्चे से लेके 55, 56, 60 साल के लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनके थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनरेशन को? जी मैम, गुड क्वेश्चन था आपका ये। मैम, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा और एथलीट्स या युवा वर्ग नहीं, हमारे हिंदुस्तान के हर आवाम, हर शख्स को, कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, जागरूक हो जाएं, और दूसरा आप स्वयं तो जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ, ये मेरी ऐसी सोच है कि हमारे हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा है कि लोग डॉक्टर बनना पसंद ना करें। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि डॉक्टर बनना क्यों पसंद नहीं करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। बस सीधा सीधा फंडा है मैडम कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना, और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम डॉक्टर पास जाएंगे नहीं। बिल्कुल सर। हाँ। तो जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं वो लगभग बोले यार इतना पैसा लगाना पड़ रहा है, इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, पेशेंट ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली खुशी होगी हमें भी उस दिन। तो मैं ये चाहूँगा कि उन लोगों को कि वो अपन भी और अपने आसपास के लोगों को ये मैसेज दें, आप स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें अपने जीवन में, बिल्कुल बाकी सब सेकेंडरी। और ये मेरा ड्रीम भी है मैम। बिल्कुल सर। मेरा ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि सच में जैसे हमारे इंदौर में क्लीन के नाम से 1, 2, 3 आज 7-8 साल से नंबर 1 चल रहा है हमारा इंदौर। बीच में हमारे कैलाश जी, विजयवर्गीय जी, उन्होंने एक नारा दिया था, ग्रीन इंदौर। ग्रीन इंदौर, हाँ। और उस नारा ही नहीं दिया था उन्होंने उस पर वर्क भी किया था। हम रनर्स को साथ में लेकर पितृ पर्वत में वहाँ वृक्ष लगाए थे हमने, जी जी, लाखों में, कैलाश जी के सानिध्य में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा क्लीन इंदौर और हमारा ग्रीन इंदौर। बिल्कुल सर। मैं आपके इस मंच पे ये कहना चाहूँगा कि क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर और हेल्थी इंदौर, और हेल्थी इंदौर ही ना, ऑल इंडिया क्लीन, ऑल इंडिया ग्रीन और ऑल इंडिया हेल्थी। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं जिस दिन ये हो जाएगा मैं समझूंगा कि मैंने अपनी लड़ाई, ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम, मेरा बचा समय जो है वो यही ड्रीम है मेरा, और इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल हर शख्स के साथ। बिल्कुल सर। और सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, सैल्यूट एकेडमी की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर जो हैं धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से, और मैं प्रिया झाला की तरफ से भी आपको फिर से एक बार यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा आपको और सैल्यूट पुलिस एंड डिफेंस एकेडमी को, पूरी टीम को। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जो कार्य आप कर रहे हैं मैम, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जी बिल्कुल फिजिकली प्रिपरेशन करवा बिल्कुल रहे सर, हैं। प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें जहाँ भी, वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल हमें आपकी ज़रूरत पड़ने मैं वाली है। बिल्कुल हर समय आपके साथ खड़ा हूँ इस मिशन में, क्योंकि मेरा ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा हुआ इसमें भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो मैं आपको अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको और आपकी पूरी टीम को। जय हिंद, ओम साई राम। जय हिंद सर। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।